नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश बगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और आप केवल वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के लेसन 9 को करेंगे। लेसन का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लगभग 3000 वर्ष पहले लौह का उपयोग होना शुरू हो गया था, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व लौह के औजार बनने आरंभ हो गए थे। क्या है कि दोस्तों, 3000 वर्ष पहले लौह का प्रयोग होना शुरू हो गया था, और फिर 2500 वर्ष पूर्व लौह के औजार बनने शुरू हो गए थे। महापाषाण कब्रों में लौह के औजार तथा हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण कब्रों में क्या मिले हैं दोस्तों? लौह के हथियार और औजार मिले हैं। गांव को 3 भागों में बांटा गया था, यानी कि गांव में 3 प्रकार के लोग रहते थे। भूस्वामी, नंबर 1 भूस्वामी, जिन्हें लोग वेल्हा कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? वेल्हा। और नंबर 2 साधारण हलवाही। हलवाई क्या होते हैं? जो कि हल बहाते हैं, तो उनको उनकी भाषा में क्या कहा जाता? उणवार। उनको उणवार कहा जाता था। और नंबर 3 भूमिहीन मजदूर, जिनको दास या कडेसियार या अधिमई कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था इनको? दास, कडेसियार और अधिमई कहा जाता था। गांव का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक क्या होता है दोस्तों? जैसे आज वो ग्राम भोजक है, कल उसका पुत्र ग्राम भोजक के पद पर होगा। और गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था ये। यह कर वसूलने, न्याय करने तथा पुलिस का भी कार्य करता था। ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र कृषक, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। एक तो जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, उसे तो ग्राम भोजक बोलते थे, और दूसरा जो स्वतंत्र कृषक होता था, उसको गृहपति बोलते थे। अधिकांश गांवों में तो केवल लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार ही रहते थे। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो आई है दोस्तों, कि तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा गया है? संगम साहित्य। इनकी रचना लगभग 2300 साल पहले हुई। मदुरई कवियों के सम्मेलनों में इसका संकलन किया जाने के कारण इसको संगम साहित्य का नाम दिया गया। गांव में रहने वालों को जिन तमिलों का उल्लेख यहाँ किया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो इसे संगम क्यों कहा गया है? क्योंकि इनमें कवियों का सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको संगम साहित्य कहा गया है। एक लोग है जातक। ये लोग आम कहानियां लिखते थे, जैसे कि बौद्ध भिक्षुओं की कहानियां लिखती, और बौद्ध भिक्षुओं की कहानियों में ही इन जातकों का वर्णन मिलता है। कुछ शहरों में वल्यकूप मिले हैं, गुसल खाने, नाली, कूड़ेदान इत्यादि, ये सब चीजें प्रयुक्त हुई हैं। और महलों, बाजारों या आम घरों के बहुत कम अवशेष मिले हैं। और प्राचीन शहरों के विषय में केवल नाविकों और यात्रियों के द्वारा ही पता लगाया जा सकता था। एक नाम है बुरुज। बुरुज है, बेरीगाजा है जो वर्तमान में, उसका ही यूनानी नाम है। और दोस्तों, सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे, जो कि लगभग 500 साल चले थे। मथुरा भी यहाँ पर मूर्तियां बनाने का मुख्य केंद्र रहा है, और ये कुषाणों की दूसरी राजधानी भी रहा है, यानी कि 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी भी रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी धार्मिक नगरी रही है, तथा बौद्ध और जैन लोगों के यहाँ पर मंदिर भी मिले हैं, और कृष्ण भक्ति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ प्रस्तर खंड होते हैं पत्थरों के टुकड़ों और मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, तथा यहाँ टोकरी तथा इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिले हैं, यानी कि यहाँ पर भी लघु उद्योग का कार्य चलता था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मथुरा में
किस के अवशेष मिले हैं? तो उसमें ऑप्शन में कहीं भी इत्र और टोकरी हो तो आप उसको चूज करना। एक इसमें है, अनेक शिल्पकारों के समूह को श्रेणी कहा जाता था। यानी कि बहुत सारे शिल्पकारों के समूह को क्या कहा जाता था? श्रेणी। और इनका काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। श्रेणी बैंकों का कार्य भी करती थी। दोस्तों आज जो कार्य बैंक करते हैं ना, वो काम उस समय पर श्रेणी करती थी। फिर अरिकामेडु। अरिकामेडु ये पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी के लगभग 2200 से 1900 वर्ष पहले यह एक पतन था। क्या था? पतन। पतन क्या होता है? जहाँ पर व्यापार होता है, जहाँ और जहाजें वगैरह ये माल जहाँ पर आते हैं, खाली होते हैं, फिर यहाँ से यानी कि इनमें सामान लाद कर फिर जहाजों का रवाना किया जाता है, इसको बोलते हैं पतन। यहाँ पर एक ईंटों का ढांचा भी मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और यहाँ पर एम्फोरा के पात्र भी मिले हैं। किस चीज के पात्र मिले हैं? एम्फोरा के पात्र, जो कि शराब व तेल के लिए प्रयुक्त होते हैं। और यहाँ पर एरेटाइन जैसी मोहर लगे बर्तन भी मिले हैं। और एरेटाइन मोहर का नाम इटली के शहर पर पड़ा है, यानी कि इटली में एरेटाइन नामक शहर है। और रोम के डिजाइन के बर्तन भी यहाँ बनाए जाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोम के साथ भी इनका अरिकामेडु का कोई संबंध था। और यहाँ पर रोमन लैंप, शीशे, बर्तन, रत्न आदि भी मिले हैं। यहाँ पर कपड़े रंगने के कुंड तथा बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या क्या मिला है? हाँ दोस्तों, यहाँ पर कपड़े रंगने के कुंड तथा बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। और भारत में रोम के बहुत से सिक्के मिले हैं। देखो दोस्तों, ये तो बात आप भी समझ गए होंगे कि सिक्के मिलना किसका प्रतीक है? कि भारत का वहां से व्यापार होता था रोम के साथ। और ये सिक्के किसका प्रतीक है? भारत और रोम का आपस में व्यापार का प्रतीक है। और उस समय में नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ स्थान था। यानी कि कावेरी नदी का जो मैदान है ना, वो सबसे उपजाऊ मैदान था। और उपजाऊ मैदान पर क्या होगा? वहां पर सघन जनसंख्या होगी। सघन क्या होती है? अत्यधिक जनसंख्या का बसा होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ये याद कर लेना। जैसे कि सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के कितने साल तक चले? 500 साल तक चले। फिर है अरिकामेडु, ये एक पतन है। यहाँ पर क्या मिला है? ईंटों का एक ढांचा मिला है। एरेटाइन जैसे मुहर के बर्तन मिले हैं। और क्या मिला है? रोमन सिक्के मिले हैं, लैंप मिले हैं, रत्न भी मिले हैं। एक ये श्रेणी किसको कहा जाता है? बहुत सारे शिल्पकारों के समूह को श्रेणी कहा जाता है। और ये संगम साहित्य, यानी कि संगम साहित्य किसे कहा जाता है और इसे संगम क्यों कहा जाता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये आप याद कर लेना। और गांव में रहने वाले लोगों को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, भूस्वामी, साधारण हलवाई और भूमिहीन मजदूर। लौह का प्रयोग कितने वर्ष पहले शुरू किया? 3000 वर्ष पूर्व। लौह के औजार बनने शुरू हो गए 2500 वर्ष पूर्व। और संगम साहित्य की रचना कब हुई? 2300 साल पहले। ठीक है दोस्तों, ये सब कर लेना। और बहुत अच्छा होगा कि जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा करो, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप नोट कर सकें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, आप लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हो, इसलिए दोस्तों यदि वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगी। और इतना मैं बता देती हूँ, सीटेट और एचटेट यदि आपको एसएसटी से क्लियर करना है तो मेरी वीडियो देख के आप क्लियर कर सकते हो। अपने सिलेबस पर कमांड होगी ना, तभी सीटेट हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। और ना ही एचटेट होएगा और ना ही
सीटेट होएगा जब तक आपकी अपने सिलेबस पर अच्छी पकड़ नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।